कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसको कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते, और अगर 2-4 बाल गोपाल हो गए तो कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते। तुकाराम जी, जैसे मृदंग दोनों तरफ से बजता ऐसे संसारी दोनों तरफ से दुम ही बात करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि साधक संसार की बात ना सुने। अगर हरि मार्ग में भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो इनकी बातें ना सुनो। ये 2 मिनट भगवान कहेंगे, तुम्हें अवतार कहेंगे, तुम्हें सरकार कहेंगे, और 2 मिनट बाद सरकार के ऐसी जगह खड़े कर देंगे जहां से तुम भगवान का मार्ग पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा। ऐसे पुरुषों का संग न करो जो संसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवार आसक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, धन परिवार नाना प्रकार की भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। 2-4 माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं कुतर्की लोग। तर्क वितर्क करके कोणांच्या आधारे करो मीम विचार, कोण देईल धीर माध्या जीवा। प्रभु कैसे भजन करूं, शांति से भजन करना चाहता हूं, ये करने नहीं दे रहे। ये कुतर्की लोग कोणांच्या आधारे करो माम विचार, हे हरि कैसे, किसके आधार पर विचार करूं, किसके आधार पर विचार करूं, मेरे को कौन धीरज दे। मैं आपके गुण गाता हूं प्रभु, मैं कोई ये नहीं किसी से कहता कि मैं शास्त्री हूं, मैं आचार्य हूं। तुकाराम जी महाराज के शब्द है, मैं आपको जैसा आपने ज्ञान दिया वैसा गुण गाता हूं, लेकिन ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं, मेरी बुद्धि में ये आकर के विचलित करने वाली बात करते हैं। वो कह रहे हैं ये लोग मुझे तंग करते हैं आकर के, विठ्ठल कहां जाऊं, किसके आधार पर, कोणाच्या आधारे, तुम ही आधार हो। कलयुगीम बहुकुशल हे जन, छलितील गुण तुझे गाता, मजहा संदेह झाला दोही सवा, भजन करूं देवा किंवा नको। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कलयुगी लोग सही ढंग से भजन करने नहीं देते। आपकी चर्चा करे तो सतावेंगे जरूर उसे। नारायण, अब इन लोगों से हटाओ। उब के कह रहे हैं, मैं तर्क से उब गया हूं ये संसारी होके। मैं किसी के घर में भीख मांगने नहीं जाता, मैं किसी को जबरदस्ती उपदेश नहीं देता, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे कष्ट क्यों देते हैं। मैं ना किसी का कुछ खाता हूं, ना किसी का कुछ लगता हूं, मैं सिर्फ पांडुरंगा तुम्हारा हूं, तुम्हारे भरोसे पे, फिर भी ये लोग हमें कष्ट क्यों देते। तुकाराम जी कह रहे, ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट